अभी बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि अभी हमारे लिए लमसम का मौका है क्या, या फिर वो अभी निकल चुका है। ये हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमें फिलहाल के मार्केट की कंडीशन कैसी है वो देखनी होगी। मार्केट की अगर फिलहाल के कंडीशन का अंदाज़ा हमें लेना है तो हमें उसका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस है वो देखना ज़रूरी हो जाता है। और तभी हम हमारे लिए अभी लमसम की अपॉर्चुनिटी है क्या, या फिर एसआईपी हम अभी शुरू कर सकते हैं क्या, उसके लिए हम डिसीजन ले सकते हैं। अभी फिलहाल की मार्केट की कंडीशन देखें तो हम पहले लार्ज कैप का अभी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये हमें यहाँ पे निफ्टी 50 का अभी फ़िलहाल का लेवल दिखा रहा है। अगर हम एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी कि एक साल में निफ्टी 50 ने यानी लार्ज कैप ने ही जो रिटर्न दिया हुआ है वो -2.97% का है। ये अगर -2.97% का रिटर्न आप देखोगे तो ये बोलोगे कि इससे अच्छा तो एफडी है, मैं ऐसे में भी अभी मार्केट में इन्वेस्ट ही क्यों करूँ। तो देखो, हमें कभी भी केवल एक साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है वो काफ़ी बड़ा है। इसके लिए अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जब भी इन्वेस्ट करते हैं तभी हमारे लिए मार्केट इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है। निफ्टी 50 का लास्ट एक साल का ये रिटर्न जब भी हम देखते हैं और उसके बाद अगर हम फिलहाल की इसकी वैल्यूएशन की लेवल क्या है, अभी क्या मार्केट सस्ता है, महंगा है, या फिर एक प्रॉपर वैल्यूएशन पे है, वो हमें पता चल जाए तो फिर हम अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा डिसीजन ले सकते हैं। और वो हमें पता चलता है पी से। अभी फ़िलहाल हम मार्केट की पी लेवल देखें तो वो हमें 22 का नज़र आ रहा है। ये जो पी अभी फ़िलहाल 22 दिखाई दे रही है, ये एक ओके वैल्यूएशन के साथ है ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसा मान के हम चल सकते हैं। अभी अगर आप इसका लास्ट एक साल का भी चार्ट का परफॉर्मेंस देखें तो हमें क्या नज़र आता है। अगर हम चार्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट की एक साल पहले की अगर हम पोजीशन देखेंगे तो जो 26,200 की दिखा रही है, और वही अगर अभी हम कंपेयर करते हैं तो वो 25,200 की है। यानी एक साल पहले जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते थे वहीं पे हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि हम इन्वेस्ट कर पाए। और जो मेजर फैक्टर हमने देखा तो पी से हमें उजागर हो रहा है, उस तरीके से अभी मार्केट एक प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ है जहाँ पे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो हमने बात की वो निफ्टी 50 इंडेक्स की बात की। यानी जब भी हम लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तभी फिर ये लॉजिक काम में आता है। अगर समझो किसी की मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है या फिर वो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो वहाँ पे फिलहाल का क्या परफॉर्मेंस है वो देखते हैं। अगर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पे हमें लास्ट एक साल में -3.65% की गिरावट नज़र आ रही है। अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और पी जानने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पी अभी क्या वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे मार्केट का पी देखते हैं तो अभी वो एवरेज 31.88 नज़र आ रहा है। यानी अभी भी हम ये बोल सकते हैं कि मिड कैप का जो पी है वो हाई लेवल पे है, मतलब वैल्यूएशन अभी भी हाई वैल्यूएशन पे हमें मिड कैप कैटेगरी अवेलेबल है ऐसा बोल सकते हैं। यानी मिड कैप में अभी भी हम आने वाले समय में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर चार्ट पे देखें तो हमें वहाँ पे क्या नज़र आता है। चार्ट से हम देखते हैं तो एक साल पहले जिस लेवल पे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड हो रहा था वहीं पे वो अभी भी ऑलमोस्ट है ऐसा हमें नज़र आ रहा है। लेकिन फिर ये चार्ट देखें या फिर पी के अनुसार हम इसका वैल्यूएशन देखें तो अभी भी ये हाई वैल्यूएशन पे है ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो, अगर हमारी एसआईपी चल रही है तो उसे हम ज़रूर कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये वैल्यूएशन पे लमसम के लिए सोच रहे हैं तो दोबारा इसको सोचने की ज़रूर बनती है। देखो, लेकिन लमसम अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके हम उसको मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में ज़रूर डिप्लॉय करने की एक स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अभी अगर स्मॉल कैप के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है वहाँ पे नज़र देते हैं।
स्मॉल कैप इंडेक्स का भी अभी की लेवल देखें तो उसके अनुसार हम एक साल का उसका रिटर्न देखेंगे तो हमें वो -7.34% का नज़र आ रहा है। यानी लास्ट के एक साल में स्मॉल कैप में अभी भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अगर इसी के साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं तो देखते हैं कि हमें पी क्या नज़र आ रही है। अगर स्मॉल कैप 250 की हम पी लेवल देखेंगे तो वो अभी हमें 29.66 नज़र आ रही है। यानी यहाँ पे भी हमें स्मॉल कैप का वैल्यूएशन है वो हायर साइड में दिखाई दे रहा है। जब भी ये हायर साइड का वैल्यूएशन है तो अभी भी हम यहाँ पे आने वाले समय में एक करेक्शन देख सकते हैं। अभी स्मॉल कैप का चार्ट पे क्या परफॉर्मेंस है वहाँ पे नज़र देते हैं। तो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है जिस तरीके से हमें मिड कैप में लेवल दिखाई दे रही थी ऑलमोस्ट उसी तरीके से स्मॉल कैप में भी दिखाई दे रही है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे हमें ज़्यादा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो गिरावट भी है वो एक साल में -7%, जो -3% मिड कैप में थी उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो जैसे हमने देखा लार्ज कैप कैटेगरी का जो लास्ट के एक साल में रिटर्न रहा है वो -2.9 का रहा है। अगर मिड कैप का देखते हैं तो मिड कैप का जो रिटर्न है वो हमें -3.6 का नज़र आ रहा है। और वैसे ही जब भी हम स्मॉल कैप का देखते हैं तो उसका जो रिटर्न है वो हाईएस्ट निगेटिव रिटर्न हमें दिखाई दिया है जो -7.3 का नज़र आया है। तो ये देखते वक्त अभी हम देख सकते हैं लास्ट के एक साल में लार्ज कैप में जो गिरावट हुई है वो कम हुई है। और इसीलिए जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तभी लार्ज कैप हमेशा हमें डाउन साइड का प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसीलिए लार्ज कैप का हमारे पोर्टफोलियो में एक हिस्सा होना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। तो समझो अगर कोई नो नथिंग इन्वेस्टर है जो मार्केट को डेली ट्रैक नहीं करता तो उसके लिए सीधा इंडेक्स में इन्वेस्ट करना एक सेफ स्ट्रैटेजी हो जाती है। अगर कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए यूटीआई निफ्टी 50 एक अच्छा ऑप्शन है। उसका अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो सिंपली निफ्टी को ही ट्रैक करता हुआ नज़र आता है। एक बार अगर हम उसका यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो हम देख सकते हैं निफ्टी के तरह ही इसका भी परफॉर्मेंस यहाँ पे नज़र आता है। अगर इसकी जो खासियत है जो उसका एक्सपेंस रेशो है वो काफ़ी कम है। इंडेक्स फंड हमेशा पैसिव फंड होते हैं जिसके वजह से उनका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो समझो कोई मार्केट को अगर डेली ट्रैक करने वाला नहीं है तो फिर उसके लिए इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो फिर अभी आज जो भी हमने तीनों कैटेगरी को एक ओवरव्यू देखा उसके अनुसार अगर हमारी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट चल रही है तो अभी भी उसे हम ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप या मिड कैप में अभी भी वैल्यूएशन हायर साइड में होने के वजह से एक ही साथ हम लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर लमसम भी हमें इन्वेस्ट करना है तो उसको स्ट्रैटेजिकली कुछ पार्ट में डिवाइड करके हम ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आज के डिस्कशन से आपको अभी लमसम के लिए एक्चुअल टाइम है या नहीं वो समझने में ज़रूर मदद मिली होगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड एनालिसिस रिलेटेड या फिर इम्पोर्टेंट मनी कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे आते हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कंसीडर करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।